हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की जो हिस्ट्री बुक है, इसमें जो आपकी फर्स्ट बुक है जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। तो इसमें जो 4 चैप्टर हैं जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इस चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री की चैप्टर 1, 2 और 3 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहो तो उन सभी वीडियो को भी इजीली वॉच कर सकते हो। तो ये वीडियो का पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 की वीडियो का लिंक मैं आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहो तो उन सभी वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप पहले पार्ट 1, 2, 3 इसके बाद पार्ट 4 वाली वीडियो को वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्तूप क्या होते थे। स्तूप मिट्टी के टीले होते थे। इनकी खासियत ये थी कि इनके अंदर महात्मा बुद्ध के अवशेषों जैसे अस्थियाँ, वस्त्र या उनके प्रयोग की गई वस्तुएं होती थी, और इसी वजह से लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानते थे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये स्तूप क्यों बनाए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि इन स्तूपों में महात्मा बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता था। लोग इन्हें बहुत पवित्र मानते थे और इन्हें बुद्ध और बौद्ध धर्म का एक प्रतीक माना जाता था। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों को कई महत्वपूर्ण शहरों में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनवाए थे, जैसे बरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगह पर स्तूप बनवाए गए थे, और ये स्तूप बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी बनवाए गए थे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सांची के स्तूप के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत समय पहले मध्य प्रदेश के भोपाल से लगभग 20 मील उत्तर पूर्व दिशा में कनखेड़ा गांव में एक अद्भुत स्तूप बनवाया गया था, जिसे आज हम सांची का स्तूप कहते हैं। इसकी खोज 1818 में हुई थी। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये स्तूप इतना खास क्यों है, आखिर हमें इसके बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सांची का स्तूप भोपाल की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक है। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, जिससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में 2 स्तूप काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिनमें से एक है सांची का स्तूप और दूसरा है अमरावती का स्तूप। और मैं आपको बता दूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ सांची का स्तूप ही सही हालत में है और अमरावती का स्तूप नष्ट हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे सांची का स्तूप बच गया है और कैसे अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमरावती के स्तूप के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमरावती के स्तूप के बारे में हमें तब पता चलता है जब साल 1796 में एक राजा मंदिर बनवा रहा था, तभी उसे अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। उसने उन पत्थरों का यूज़ मंदिर बनवाने के लिए लिया, लेकिन जब खुदाई में बहुत सारी मूर्तियां निकली तो राजा को ऐसा लगा शायद यहाँ पर कोई खजाना छिपा हुआ है। उसने मंदिर का काम रोक दिया, लेकिन उसके कुछ सालों बाद कॉलिन मैकेंजी यहाँ पहुँचे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और मानचित्रकार थे। उन्हें यहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ मिली। कॉलिन मैकेंजी ने अपनी रिपोर्ट में अमरावती के स्तूप का वर्णन किया और चित्रकारी की, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जो रिपोर्ट थी वो पब्लिश ही नहीं हुई। इसीलिए अमरावती का महत्व छुपा ही रह गया। फिर 1854 में गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्हें भी कई सारी मूर्तियां और पत्थर मिले और उन्होंने उन्हें उठाकर मद्रास भेज दिया। इसके बाद मानो ये सिलसिला बन गया। हर नया अधिकारी आता और कहता, जब पहले वाले अधिकारी मूर्ति ले गए तो मैं क्यों नहीं ले जाऊं। और धीरे धीरे अमरावती का स्तूप लगभग पूरी तरीके से बिखर गया। तो चलिए हम बात करते हैं सांची के स्तूप के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अमरावती का स्तूप सांची के स्तूप से पहले खोज लिया गया था, लेकिन उस समय लोग अमरावती के स्तूप के महत्व को नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से हर कोई अमरावती के स्तूप की ईंटों और मूर्तियों को ले गया। लेकिन जब 1818 में सांची का स्तूप खोजा गया, तब तक विद्वान ये समझ चुके थे कि प्राचीन धरोहर को उनकी जगह पर ही सुरक्षित रखना चाहिए। हालांकि सांची के तोरण द्वार को पेरिस और लंदन ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन भोपाल की शाहजहां बेगम ने ऐसा नहीं होने दिया। उनकी वजह से सांची का स्तूप आज भी अपने स्थान पर सुरक्षित है, जबकि अब अमरावती के स्तूप का गौरव नष्ट हो चुका है। तो आइए हम बात करते हैं आखिर कैसे भोपाल की बेगम ने सांची के स्तूप की रक्षा की। तो मैं आपको बता दूं कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगम का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय लोग सांची के स्तूप को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए।
उन्हें सांची का स्तूप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और फ्रांसीसियों ने भोपाल की बेगम शाहजहाँ से सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय बाद अंग्रेजों ने भी ऐसे ही कोशिश की, लेकिन भोपाल की शाहजहाँ बेगम ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने असली तोरण द्वार देने की बजाय प्लास्टर की नकली प्रतिकृति बनाकर विदेशी मेहमानों को दे दी और उन्हें इस प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट कर दिया। इस तरह असली तोरण द्वार अपनी जगह सेफ रहा। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने इस स्तूप के, जो सांची का स्तूप है, उसके रखरखाव में काफ़ी ज़्यादा धन खर्च किया। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुल्तान जहाँ बेगम ने संग्रहालय और अतिथिशाला बनवाने में धन दिया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुरातात्विद जॉन मार्शल ने सांची के स्तूप के ऊपर एक किताब लिखी थी और उसे पब्लिश करने का जो खर्च था वो सुल्तान जहाँ बेगम ने उठाया था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे वीडियो को पॉज करके इन 2 क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शाहजहाँ बेगम की आत्मकथा का क्या नाम है। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ताज उल इकबाल का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा, जिससे कि बाकी जो ऑडियंस है वो भी समझ सकें। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं सांची के स्तूप की संरचना के बारे में, यानी इसके क्या फीचर्स थे। मतलब सांची के स्तूप का स्ट्रक्चर कैसा बना था। तो आप जो ये सांची का स्तूप देख रहे हैं, इसमें जो गोलाकार भाग है इसे अंड कहा जाता है और इस अंड के ऊपर आपको ये जो चबूतरा दिख रहा है इसे कहा जाता है हर्मिका, और ये हर्मिका के ऊपर जो मस्तूरी निकला है इसे यष्टि कहा जाता है, और इस यष्टि के ऊपर आपको जो छतरी जैसी संरचना दिख रही है इसे छत्र कहते हैं, और इस स्तूप के चारों ओर जो बना है इसे वेदिका कहते हैं, और तोरण द्वार स्तूप के चारों ओर बने खंबे हैं। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो वो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जानने के बाद अब हम बात करते हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान हिंदू धर्म के उदय के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म था, और इसी वैदिक धर्म में से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच हिंदू धर्म का उदय होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच हिंदू धर्म में 2 विचारधाराओं का उदय हुआ। तो इसमें पहला है वैष्णववाद और दूसरा है शैववाद। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वैष्णववाद के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैष्णववाद वो हिंदू परंपरा है जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और इस परंपरा में विष्णु के 10 अवतारों की पूजा की जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस परंपरा के अनुसार ये माना जाता था कि जब जब संसार में पाप और अन्याय बढ़ता है तब तब विष्णु अलग अलग रूपों में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं, और भगवान विष्णु के इन अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं शैववाद के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शैववाद वह हिंदू परंपरा है जिसमें शिव को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। इस परंपरा में भगवान शिव की आराधना की जाती है, और इस परंपरा में भगवान शिव की आराधना उनके प्रतीक लिंग के रूप में की जाती थी। और इसके साथ ही इस परंपरा में कई बार शिव को मनुष्य के रूप में भी पूजा जाता था। सो आई होप अब आपको हिंदू धर्म में शैववाद और वैष्णववाद के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आरंभिक हिंदू धर्म में मंदिरों का निर्माण किस तरीके से किया जाता था। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं की मूर्ति को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर बनाए गए,
शुरुआत में ये मंदिर बहुत साधारण होते थे। ये केवल चौकोर कमरे के रूप में ही बनाए जाते थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। और इस गर्भगृह में सिर्फ एक दरवाजा होता था और इसी दरवाजे से उपासक यानी भक्त अंदर जाकर मूर्ति की पूजा कर सकते थे। और फिर बाद में धीरे धीरे इन गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिन्हें हम शिखर कहते हैं। इसके अलावा मंदिरों की दीवारों को भी सुंदर बनाया जाता था। इन पर उकेरी हुई कलाकृतियां बनाई जाती थी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि समय के साथ मंदिरों के साथ साथ सभा स्थल का भी निर्माण किया जाने लगा। ये जगह लोगों के इकट्ठा होने और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए होती थी। इसके अलावा मंदिरों में जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई ताकि स्नान और पूजा के लिए काम आसान हो सके। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ सबसे पुराने मंदिर पहाड़ों को काटकर बनाए गए थे और इन्हें कृत्रिम गुफाओं के रूप में तैयार किया गया और ये काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है। फॉर एग्जाम्पल 8वीं शताब्दी का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर। ये मंदिर पूरी की पूरी एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया है और ये भगवान शिव को समर्पित है और आज भी अद्भुत कारीगरी का नमूना है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।